जब मारे जी पैर दो दो के पिए, अब हमारे पैर इतने बुरे लग गए क्या जब हम हड़ताल पे बैठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबने हमारे साथ जाति करी है, बहुत ज्यादा जाति करी है जी। मांग पूरी करो हमारी। और हमारे साथ पुलिस वालों ने जाति की और जाति करके हमें यहाँ इस तरह से गिरफ्तार करके लाए। निकलना था, गाड़ी भरनी थी 2 और 10 किलोमीटर दूर छोड़ा गया, बस पास में आ पे आ जाएंगे सामने लगे। और हमारी कोई पुलिसिया गला लड़ाई नहीं, सरकार का गला लड़ाई है हमारी। मोदी ने पहले अंधेरा करवा था, आज अंधेरा करवा दिया मोदी ने। खर्चा इतना चढ़ा हुआ है, मतलब बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं। समान काम समान वेतन लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 4000 रुपये जोखिम भत्ता देना और ये जो कौशल रोजगार निगम जो सरकार हमारे पे थोप रही है उसको भंग करना। और जेल में जाएंगे तो हम पक्के होके ही निकलेंगे। हम दोस्तों सिविल लाइन हिसार में हैं। सिविल लाइन हिसार से सुबह सुबह हम अपडेट दे रहे हैं। आप दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, फ़ोन आपके भरे पड़े होंगे दिवाली की शुभकामना, दिवाली की राम राम। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो सफाई कर्मचारी जो हाशिए के खड़ा लास्ट का व्यक्ति है, जो काम करता है सफाई का, आप अपना कचरा निकाल के जो सड़क पे फेंक देते हो, उस कचरे को निकाल इकट्ठा करके उस कचरे को उसकी जगह पे पहुंचाता है। वो सफाई कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपये है, वो मांग करता है कि इसको पक्का कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पक्का काम समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकारों को लागू करना चाहिए। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसको लागू कर दिया जाए। रोजगार कौशल निगम जिसमें नौकरियों को प्राइवेट कर दिया गया है कि पक्की नौकरी किसी को दी नहीं जाएगी, ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम काम करते हैं, हमें पक्का रोजगार दिया जाए। कोई मांग बड़ी नहीं है, लेकिन सरकार बहुत बड़ी है, इनको बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। सुबह सुबह इनको गिरफ्तार कर दिया गया, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, पुलिस लाइन में लेके आए हैं हम। प्रधान जी एक बार बता दीजिए कितने दिन से आपकी हड़ताल चली हुई है और आज दिवाली है, दिवाली पे सरकार कह रही कि हमने बहुत बड़ा तोहफा देते हैं कर्मचारियों को और आपको तोहफा दे दिया गिरफ्तारी का। हमारी 19 से हड़ताल चल रही है, 6ठा दिन आज हड़ताल का और हम शांतिपूर्ण अनुशासन तरीके से अपने जो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और हमारे साथ पुलिस वालों ने जाति की और जाति करके हमें यहाँ इस तरह से गिरफ्तार करके लाए, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भारी पुलिस बल बुला करके हमारे कर्मचारी और हमारे को गिरफ्तार करने का काम किया, ये निंदनीय है। आपकी मांग क्या क्या, एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि मुख्य मांग क्या है, कि ऐसी कोई बड़ी मांग हो जो सरकार पूरी न कर सकती हो या कोई नॉर्मल मांग है? सारी नॉर्मल मांगे हैं। समान काम समान वेतन लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 4000 रुपये जोखिम भत्ता देना और ये जो कौशल रोजगार निगम जो सरकार हमारे पे थोप रही है उसको भंग करना और कोरोना में जो हमारे साथी मौत को प्यारे हो गए उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा देना। जबकि ये सारी बातें हमारे जो निकाय मंत्री पहले होते थे अनिल विज 2019 में, उन्होंने भी ये कहा था कि ये आपकी मांगे जायज़ है। और 3 दौर की बात डॉक्टर कमल गुप्ता से भी हुई है, उन्होंने भी मांगों को जायज़ मांगा है, लेकिन धरातल पे लागू करने के लिए ये आनाकानी कर। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी है, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सफाई कर्मचारियों के पांव धोने का काम किया, ऐसे ड्रामे बहुत हुए, लेकिन सफाई कर्मचारियों के घर में 2 पैसे आ जाए, उनके काम करने की उनको मेहनत मिल जाए तो उनको गिरफ्तारी, ऐसा क्यों है? देखो जी, मेहनत कष्ट का जो कर्मचारी है उसके ये विरोधी है, जो पूंजीपति लोग हैं उनके ये सहयोगी हैं। आप देखोगे अंबानी अडानी की कोरोना काल में भी कितनी इनकम थी, अब कितनी हो गई। और नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों को लूट लूट के चले गए, उनके कर्जे माफ़ कर दिए। नरेंद्र मोदी जो है गिरफ्तार नहीं किया, उनका माफ़ कर दिया कर्जा। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये एक झूठे हैं, ढोंगी हैं और निरा झूठ बोल करके अपनी जो अनर्गल बातें हैं उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार इस देश में देखा गया, जो कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तो वो पूंजीपतियों की इनकम बढ़ाने में लगा हुआ था। सर और किसी को बोलना? सर क्या नाम आपका? नाम बताइए। बिशन सिंह, जिला प्रधान नगर पालिका से। सर मुझे ये बताइए कि जो मांग है, कच्चे कर्मचारी से पक्के करने की मांग है, कच्चे कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह मिलती है?
कच्चे कर्मचारियों को 15,000 रुपये 15,200 रुपये नकद मिलते हैं जी, जिससे आज के दौर में घर का गुजारा भी नहीं होता पूरी तरह से। बच्चे से कहाँ से पढ़ाएं, खर्चा इतना चढ़ा हुआ है, मतलब बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं हमारे पास। तो सरकार से हमारी यही मांग थी भाई पक्का किया जाए, ताकि हम भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, सही ढंग से जी सकें और अपने बच्चों को पढ़ा के, ताकि भविष्य में वो अपना कुछ सही ढंग के पढ़ लिख के कोई अच्छा शिक्षित कार्य करेंगे। देवा में तोड़ ताड़ कर करा दिए को नहीं, मांग पूरी करो हमारी, मांग पूरी कर दो, हमने कोई हड़ताल पर लेना नहीं है और हमारी कोई पुलिस गला लड़ाई नहीं, सरकार का गला लड़ाई हमारी। ठीक है, पुलिस भी कर्मचारी है, आप भी कर्मचारी हो, लेकिन आप हाशिए के कर्मचारी हो, लास्ट का आप काम करते हो। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग जी समान वेतन लागू करो और जी माने कच्चा न पक्का करो, और दूसरी बात जी कौशल योजना को बंद करो जी, हैं सारी ये प्रथा बंद करो जी। अब ठेकेदार काम करवाने लग रहा है, ये हमारे वर्ग को तो यहाँ चौकी में भेज दिया, अब आराम से गुरु मार्केट साफ हो रही है और पड़ाव चौक साफ हो रहा है। जो ठेकेदार की बात हो, ठेकेदार अपनी काम करवा रहे हैं। आज 6 दिन से काम बंद था बिल्कुल, आज हम यहाँ बिठा के तो आपकी सफाई करवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अत्याचार नहीं है, बहुत ज़्यादा अत्याचार है। हम भूखे प्यासे, कोई दीवा नहीं जलाया, कुछ नहीं करा हमारा मोदी ने। आप पहले अंधेरा करवा था, आज अंधेरा करवा दिया मोदी ने, तो उसने अपनी जो था वो कबूल करवा दी। भी कुछ दिन पहले मैंने लाइट बंद करवाई थी, तो वो काम आज करवा दिया है। हम 6 दिन से भूखे प्यासे, लेडीज हमारी जेंट्स बिल्कुल भूखी प्यासी एक नारा के दे बैठी रही, भाई एक भाईचारे की एकता में बैठी रही। और निगम भी मिला हुआ है, जो उसमें अफसर हैं वो भी मिले हुए हैं, सबने हमारे साथ जाति करी है, बहुत ज़्यादा जाति करी है जी। हाँ, प्रधान को उठाया गया गुरु मार्केट से, हाथापाई करी गई, डद्दी मारी लेडीज चढ़ गई। हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं था, उनके पास सारा सुविधा थी जी। हम कैसे क्या करते, तो हम बस में चढ़ गए जी, डरते हमारे नहीं सोचा कोई मारपीट ना होए, तो इसलिए लात गुस्से हो गए हमारे, चढ़ गए जी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया यहाँ पे? कितने लोगों को? कम से कम भी 300 आदमी करे गए जी, 300 आदमी करे गए जी। कुछ लोग हमारे बेचारे डरते, कोई बुढ़ी ठहरी थी वो थोड़ी सी बेचारी चली गई घर पे, जिसमें बैठे उठा नहीं जाए, कल भी क्या डरते हुए करने लगे जी, धक्के मार मार के हमारे को भगा रहे थे जी। ये अत्याचार नहीं है जी, मोदी ने वही काम किया जो लाइट बुझवा के करवाया था, थाली बुझवा दी, हमारे और थोड़े मरवा दिए जी। मोदी ने वही काम किया, कट्टर ने वही काम किया, कमल गुप्ता ने वही काम किया। कमल गुप्ता ने यह नहीं सोचा कि मेरा इशारा छिड़ रहा है, मेरा कर्मचारी, मेरा गरीब भाई भूखे मर रहे हैं, आज उनका घर दीवा नहीं चल रहा, तो इसीलिए नहीं दीवा चल रहा कि मोदी ने हमारे पहला लाइट बुझा दी थी। जब उसकी सरकार आई तो बोला भाई जब बांध चल रहा है, जब हमारे जी पैर दो के पिए, अब हमारे पैर इतने बुरा लग गए क्या, जब हम हड़ताल पे बैठते हैं। क्यों करें ये काम हमारे साथ, हम इतनी बुरी है क्या? आज हमारी ये गरीब महिला, हमारे गरीब भाईचारा और हमारे प्रधान जी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी यूनियन साथ दे रही है, तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? हमने कोई लाठी चार्ज करी हो, हमने गाड़ी दी हो, या हमने कोई गुनाह कराया हो, तो पैसेंजर जेल में भेजते जाने के लिए तैयार है, और जेल में जाएंगे तो हम पक्के होके ही निकलेंगे। आप फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं, तो एक बार अपना बता दीजिए आपकी क्या मांगे? फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों की जी 1366 कर्मचारियों को पक्की पोस्टों में मर्ज करने की हमारे माननीय मंत्री अनिल विज जी, जो पहले निकाय मंत्री होया करते हैं, कोरोना काल में हमारी यहाँ भरे हुए हैं, भाई आपको पक्की पोस्टों में मर्ज करेंगे। और आज हमारे कमल गुप्ता जी हैं निकाय मंत्री, ये हमारी कोई सुधि नहीं ले रहे। धरातल पर हमारा कोई काम नहीं, लेकिन मेज के ऊपर हम ही भर लेते हैं, और कागज कोई आज तक कागज में कोई लिख के। अंदाजा कितने कर्मचारी हैं फायर ब्रिगेड में? हिसार में 1366 पेरोल के हिसार में जी। हाँ, हिसार में यार टोटल हिसार में कितने कर्मचारी? हिसार में जी 88 कर्मचारी पेरोल के हैं, और 56 कर्मचारी पक्के कर्मचारी हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और 1 कर्मचारी कौशल रोजगार। अभी आप यहाँ कितने लोगों को लेके आ गया गिरफ्तार करके? गिरफ्तार फायर के 2 कर्मचारी। फायर के 2 कर्मचारी। आप भी हड़ताल पे थे पिछले 6 दिन से? क्या नाम आपका सर? कश्मीर सिंह, जिला प्रधान फायर ब्रिगेड हिसार। हमने इनसे बातचीत की है। सरकार को ये जो दमनकारी नीति, ये तानाशाही नीति को छोड़कर हाशिए पे खड़े लास्ट व्यक्ति को, जो सिर्फ खाने के लिए इतना पैसा मांग रहे हैं कि उसके घर में भी दिवाली मन जाए, उसके बच्चे भी स्कूल में जा सके, उसके बच्चों को वो पढ़ा के आगे कोई अच्छा इंसान बना के रोजगार दे सके,
टाटा बिरला अंबानी की तरह ये बैंक लूटने की बात नहीं कर रहे हैं कि नीरव मोदी की तरह बैंक लूट के ये बाहर भाग जाएंगे। ये सिर्फ आपके काम का मेहनत मांग रहे हैं कि जो काम किया उसकी दिहाड़ी दे दीजिए सरकार। लेकिन सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, सफाई कर्मचारी के पाँव धोने का ढोंग करती है, लेकिन जिस दिन वो अपना वेतन मांगता, अपनी दिहाड़ी मांगता है, तो उसको यहाँ पकड़ के ले आएंगे थाने में। तो आप सिविल लाइन से बने हुए थे, जनमंच के साथ नई अपडेट के साथ फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 6 दिन से इनकी हड़ताल चली हुई।